जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ साथी ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग साਰਿਆਂ ਨੂੰ भाई। की हाल चाल जी? ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ? ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕਦਮ ਵਧੀਆ जी? ਬੱਚਾ कहता बहुत ਵਧੀਆ सर। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ की हाल चाल? ਆਪਾਂ भी एकदम ਵਧੀਆ जी। बताओ जी फटाफट से, क्या लाइव आ चुका हूँ जी मैं? ओ माय गॉड, पहले ही कई बच्चे बैठे हैं। वाह भाई वाह, कमाल हो गया जी। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। बच्चा कह रहा है कैसे हो सर आप? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ यार, तुम लोग सुनाओ। सर इमोशनल हो गए ये सॉन्ग सुन के। इमोशनल नहीं, मोटिवेट होना है। वो बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि रुकना नहीं है, चलते जाओ, बस चलते जाओ, रुकना हमारा काम नहीं। आज से मेरी फैमिली बस एक डायलॉग लिख ले, एक दो तीन लाइनें लिख ले और हमेशा डेली यही बोलना अपने। क्या बोलोगे? चलते जाओ, रुकना हमारा काम नहीं। चलते जाओ, रुकना हमारा काम नहीं। चलते जाओ, रुकना हमारा काम नहीं। आपने इस तरह से बोलना है डेली। आकांक्षा बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। आप सब सुनाओ कैसे हो जी? सर कितने भी एमसीक्यू सोल्व कर लो, 4-5 तो गलत हो ही जाते हैं। मिताली इंप्रूव करो, कहाँ गलत हो रहे हैं जी? ये लाइन आपने अब डेली बोलनी है, बस ध्यान रखना जी। चलते जाओ, रुकना हमारा काम नहीं। चलते जाओ, रुकना हमारा काम नहीं। राम राम जी, राम राम जी। जय श्री राम जी, जय हनुमान जी की, जय भोलेनाथ की भाई, जय भोलेनाथ की। चलो जी, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते जी, आओ जी क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट से जी। हाँ, टमाटरी कलर के बच्चे मेरे सामने आके बैठ चुके हैं। आलू कलर के बच्चे, प्याज कलर के बच्चे, भिंडी कलर के बच्चे, तोरी कलर के बच्चे, बैंगन कलर के बच्चे, नींबू कलर के बच्चे, हरी मिर्च कलर के बच्चे, सारे कलर के बच्चे मेरे सामने आके बैठ गए। राधे राधे जी, राधे राधे। लो जी, आओ जी फटाफट से आओ जी, सेशन स्टार्ट करते हैं जी आज अपना। ठीक है, 25 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, आज 25 क्वेश्चन आप करेंगे और कल फिर मैं दोपहर को 2 बजे लाइव आऊँगा जी। ध्यान रखना, कल हमें 2 बजे लाइव आना है। 25 क्वेश्चन कल करेंगे, फिर परसों आपको रात को 10 बजे लाइव प्रीमियर चलेगा जी। कल मतलब परसों आपका रात का 10 बजे लाइव प्रीमियर चलेगा, उसमें हम करेंगे कस्टम के एमसीक्यूज। अरे जो मैं कस्टम के एमसीक्यूज परसों कराऊंगा ना, उसके अलावा 3 क्लास कस्टम के एमसीक्यूज की और हैं, यूट्यूब चैनल के ऊपर ही पड़ी हैं जी। वो भी आपके लिए एप्लीकेबल हैं, आराम से कर सकते हो, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। मैंने पिछली बार डाली थी तो 1 क्लास तो वो होगी और 3 क्लास वो होगी। उसके एमसीक्यूज कहाँ मिलेंगे? उसके एमसीक्यूज भी जो होंगे ना, वो टेलीग्राम चैनल पे डले हुए हैं जी। ठीक है, परसों की क्लास के एमसीक्यूज कस्टम वाले मैं कल शाम तक डाल दूंगा। कल 2 बजे जो हमें लाइव करने हैं इनकम टैक्स के, उसके मैं कल सुबह डाल दूंगा जी। और जो कस्टम के 3 क्लास ऑलरेडी एमसीक्यूज की यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, उसके एमसीक्यूज पहले ही मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाले हुए हैं जी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, जबरदस्त जी। मैरून कलर के सर, हाँ बिल्कुल जी, मैं मैरून कलर का हूँ जी। चलो जी, आओ जी फटाफट स्टार्ट करते हैं जी। अब चेक करते हैं कि 25 में से आज कितने कितने नंबर आएंगे सर। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, देखने में सिंपल लग रहे होंगे सर, मैं दोबारा कह रहा हूँ, देखने में सिंपल लग रहे होंगे, क्वेश्चन सिंपल नहीं है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, आंसर सोच समझ के देना जी। आओ जी स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ जी फटाफट से जी, लेट्स स्टार्ट जी। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 देखो जी। लो जी, क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे पढ़ना स्टार्ट करो फटाफट से जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ए नॉन रेजिडेंट, बहुत ध्यान से पढ़ना जी। इन रिस्पेक्ट ऑफ ए नॉन रेजिडेंट असेसी हु इज द एज ऑफ 80 ईयर और मोर बट लेस देन, यहां पे ये लेस देन नहीं आएगा, 1 मिनट रुको, पहले क्वेश्चन में यहां लेस देन हटा दो जी, 80 ईयर और मोर आएगा जी बस। ठीक है जी, अब दोबारा से जी, इन रिस्पेक्ट ऑफ ए नॉन रेजिडेंट एसएससी हु इज द एज ऑफ 80 ईयर और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। बताओ जी एग्जम्पशन लिमिट कितनी मिलेगी? हाँ जी, सोच के बोलना एग्जम्पशन लिमिट कितनी मिलेगी। अगर एज आपकी 80 और मोर है
और एनआर वाले केस में कितनी मिलेगी? आप सब जानते हो एनआर वाले केस में तो एज हम चेक ही नहीं करते, एनआर वाले केस में लिमिट ही कितनी एप्लीकेबल होगी? 2.5 लाख रुपए की। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया जी, जबरदस्त। लो जी, शुरुआत हो गई बढ़िया से, आज हमारी शुरुआत होगी बढ़िया से, कमाल कर दिया जी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़ना। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ऑफ ए नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट। बताओ जी, अनएग्जॉस्टेड जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है एक नॉन रेजिडेंट, इनमें से कहां पे यूज कर सकता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाले, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 वाले, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाले, या कहीं पर भी नहीं? याद करो सर, आपको मैंने पहले भी कहा था जो बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट होगी उसको यूज कौन कर पाएगा? रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट एचईएफ। एनआर अवेल कर ही नहीं सकता। उसने किसकी बात की है? एनआर की। तो एनआर वाले केस में अलाउड ही नहीं होगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कमाल हो गया यार, कमाल हो गया। आज कल तो आप पढ़ के आ रहे हो, अब लग रहा है कि वाकई पेपर हमारे आने वाले हैं और मेरी पूरी फैमिली तैयार हो चुकी है जी। बहुत बढ़िया, जबरदस्त जी, कमाल कर दिया जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 का अगर आंसर दे दोगे ना फिर मान जाऊंगा। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दे दिया वाकई मान जाऊंगा आपको जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखना जी। टैक्स लाइबिलिटी ऑफ ए रेजिडेंट इंडिविजुअल, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ ए रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 3.5 लाख रुपए के हैं। बताओ जी फटाफट से आंसर कितना आएगा? इसका मुझे आंसर आपने दे दिया ना, वाकई मान जाऊंगा, को सबको समझ में आ गया जी। इसका मुझे आंसर देखिए, बताओ जी। तीसरे का आंसर डी, कई बच्चे कह रहे हैं ए, कई बच्चे कह रहे हैं बी। ओ माय गॉड, अब आएगा ना मजा जब ए बी सी डी आंसर निकल के आएंगे, अब आएगा गेम खेलने का मजा, तो अब आएगा मजा। बहुत बढ़िया जी, जबरदस्त। लगे रहो लगे रहो लगे रहो जी। मतलब डी बी ए बी, मतलब सारी तरह के आंसर आ रहे हैं। अब करेक्ट आंसर जो है किस किस का आंसर डी है? एक बार बोलना जी, किस किस का आंसर डी है? फटाफट से बोलो जी, किस किस का आंसर डी है? जल्दी बोलो, आंसर डी किस किस का जी? डी, आंसर डी वाले बोलो जी, डी वाले। बच्चे कह रहे हैं सर मेरा है डी मेरा है। जिन जिन बच्चों का डी है कमाल कर दिया आपने सर, वाकई कमाल कर दिया। ये इनकरेक्ट आंसर है, नालायको इनकरेक्ट आंसर है, ये इनकरेक्ट आंसर है। अच्छा सी किन के? सी किन के जी? सी किन के? सी बताओ, सी बोलो सर, सी किन के जी? ये सी वाले भी नालायक बच्चे हैं, सी वाले भी गलत हैं, बी वाले भी गलत हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर बनेगा जी ए। बड़ा मजा आ रहा था आपको, हैं? बच्चा कहता है मेरा है सर मेरा है डी, सर मेरा सी है, सर मेरा डी है। सब नालायक बच्चे हैं, ए इज द करेक्ट आंसर सर। इसका आंसर बनेगा ए। इधर सुना ध्यान से, हम नालायक को ए कैसे बनेगा। एक बात मैंने सोच के बताओ जी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3.5 लाख रुपए की है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3.5 लाख रुपए के हैं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3.5 लाख रुपए के हैं और रेजिडेंट इंडिविजुअल है, एक बात मैंने सोच के बताना सर, पूरी 2.5 लाख रुपए की लिमिट जो बैलेंस बची हुई लिमिट है पहले वो 3.5 लाख में यूज करो सर। अभी मैंने कहा था कि रेजिडेंट इंडिविजुअल वाले केस में जो बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट होगी उसको लॉन्ग टर्म में यूज करोगे। अब एक बात मैंने सोच के बताना जी, एक बात मैंने सोच के बताना, 3.5 लाख में आपने 2.5 लाख रुपए यूज कर लिए, बैलेंस कितना बच गया? 1 लाख रुपए। अब ये सारे बच्चे वो नालायक बच्चे हैं जिन्होंने क्या किया, 1 लाख पे 20% लगा दिया और बोल दिया 20,000 प्लस में 4% सेस। रिबेट माइनस कौन करेगा? नहीं 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 नहीं, नहीं, ये मत कहो गलती हो गई। रिबेट माइनस कौन करेगा साहब? पेपर से बाहर आ चुके हो आप, और पेपर से बाहर आने के बाद कोई गलती बर्दाश्त नहीं। एक नंबर कट गया तो कट गया। तभी मैंने कहा था क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, आप गलती करके आओगे जी। रिबेट माइनस कौन करेगा सर? रिबेट माइनस नहीं होती अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाले होते, बट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाले हैं, इनकम 5 लाख तक है, उस केस में रिबेट मिलेगी। अब एक बात मैंने सोच के बताना सर, 20,000 में से 12,500 माइनस करोगे रिबेट, कितना बचेगा? 7,500 प्लस में 4% सेस करोगे तो 7,800 ही आंसर निकल के आएगा। हाँ प्रियंका कह रही है भूल हो गई सर, भूल हो गई। भूल ही तो होती है पेपर में, और क्या होता है पेपर में मेरे बच्चे? भूल ही तो होती है। फिर वही गाना गाओगे जो मैंने अभी यूट्यूब पे डाला है कि हमको तो पेपर में वो आया जो आपने पढ़ाया नहीं। ये तो बोलोगे नहीं कि नहीं सर हमसे गलती हो गई, ये बोल दोगे आपने पढ़ाया नहीं, नालायक। इधर देखो ध्यान से जी, जबरदस्त जी, बहुत बढ़िया जी। अच्छा आप देखो, सर याद था लगाना भूल गए। ओ माय गॉड, एमी कह रही है सर याद था लगाना भूल गए। एमी ये क्या आंसर हुआ? याद तो सबको ही था, नालायक। लो जी क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ जी, फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ जी।
इन केस ऑफ इंटर सोर्स, ध्यान से पढ़ना जी, इन केस ऑफ इंटर सोर्स एडजस्टमेंट द लॉस डिराइव फ्रॉम ए हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर अगेंस्ट। बताओ जी, इन केस ऑफ इंटर सोर्स एडजस्टमेंट द लॉस डिराइव फ्रॉम ए हाउस प्रॉपर्टी कैन बी सेट ऑफ ड्यूरिंग द ईयर अगेंस्ट, दैट इज हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स और बी और सी, मतलब इन दोनों में से किससे भी खत्म कर सकते हैं। तो फोर्थ का आंसर, बहुत बढ़िया जी, फोर्थ का आंसर बनेगा जी डी। फोर्थ का आंसर बनेगा डी। ऑब्वियस सी बात है भाई, कैपिटल गेन से भी खत्म कर सकते हो, अदर सोर्स से भी कर सकते हो, बट ये बात ध्यान देना कि लिमिट आपकी 2 लाख रुपए की है सर। मैं दोबारा बोल रहा हूं, लिमिट आपकी 2 लाख रुपए की है। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस दूसरे हेड की इनकम से खत्म हो सकते हैं, बट 2 लाख रुपए तक खत्म हो सकते हैं, 2 लाख से ऊपर खत्म नहीं हो सकते, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। बहुत बढ़िया जी, जबरदस्त जी, यार कमाल हो गया। अभी तक मेरे ख्याल से आपका एक क्वेश्चन गलत होगा काफी सारे बच्चों का, वो क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 सबका सही है जी, बहुत बढ़िया जी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 5 पे आओ। इनकम एक्रू इन लंदन एंड रिसीव देयर इज टैक्सेबल इन इंडिया इन केस ऑफ, बताना जी, इनकम बाहर कमाई है, इनकम बाहर कमाई है और रिसीव भी आपने बाहर की है, इनकम बाहर कमाई है और रिसीव भी आपने बाहर की है, तो किस केस में टैक्सेबल होगी? बताओ जी फटाफट से। अगर इनकम बाहर कमाई है और रिसीव भी आपने बाहर की है तो किस केस में टैक्सेबल होगी? ओनली आरओआर वाले केस में टैक्सेबल होगी और किसी भी केस में टैक्सेबल नहीं होगी। तो 5वें का आंसर बनेगा ए। इतना गिरा हुआ क्वेश्चन है सर, उठाना पड़ रहा है सर, ये तो वाकई क्वेश्चन गिरा हुआ था। बहुत बढ़िया जी। क्वेश्चन नंबर 3 वापस बताओगे? क्वेश्चन नंबर 3 वापस नहीं बताएंगे नालायक। आप पहले कहां थे, पहले मेरे को ये बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 में है क्या? 3.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए की लिमिट यूज करोगे, 1 लाख बचेगा, 1 लाख पे 20% 20,000, 12,500 की रिबेट 7,500 प्लस में 4% सेस। लो जी, आपके कहने पर दोबारा बता दिया, बस खुश हो अब तो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 6 दोबारा देखो जी। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर राजू जी, मिस्टर राजू बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया लेफ्ट फॉर द एम्प्लॉयमेंट इन बेल्जियम ऑन 15 October 2020. He has never gone out of India previously. What is the residential status for the assessment year 21-22? लो जी फटाफट से बोलो जी, इसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या बनेगा? मुझे एक बार सोच के बताओ जी। अगर कोई इंडियन पर्सन इंडिया से छोड़ के बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, उस केस में क्या चेक करोगे? ओनली फर्स्ट कंडीशन चेक करेंगे, 182 डेज वाली। वो गया कब है? 15 अक्टूबर को। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और 15 अक्टूबर चेक करो, 182 डेज और मोर है। और अगर 182 डेज हो गया तो रेजिडेंट बन गया। वो कह रहे हैं पहली बार वो बाहर गया, अगर पहली बार वो बाहर गया तो ऑब्वियस ही बात है दोनों एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाइड करेगा, तो वो क्या बन जाएगा जी? आरओआर वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी, छठे का आंसर बनेगा सी। कमाल कर दिया जी आपने। निकिता पांडे, निकिता कह रही है सर 180 दिन आ रहे हैं। निकिता मेरे पास कैलकुलेटर है ये वाला ओरपेट का, आपके पास कौन सा है? मुझे लग रहा है आपके पास कैलकुलेटर है वो वाला जो राहुल गांधी का नाम है, क्या नाम है राहुल गांधी जी का? बच्चा मैं नहीं बोलूंगा सर, आप मुझे बताओगे कौन सा कैलकुलेटर नालायक। 180 दिन कैसे बन रहे हैं नालायक? 15 अक्टूबर तक काउंट करो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है, 15 अक्टूबर भी तो है सर। 180 कैसे बन रहे हैं? मेरे पास नहीं है वो कैलकुलेटर जी। आगे देखो जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ जी। लीना रिसीव 30,000 एज एरियर्स ऑफ रेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021, द अमाउंट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 25A। बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा जी? 30,000 पे एरियर्स मिल रहे हैं। अब अगर 30,000 पे एरियर्स मिल रहे हैं रेंट के, तो क्या वो सारे टैक्सेबल करेंगे? नहीं, मैंने पहले भी कहा था 25A में 30% की डिडक्शन माइनस करने के बाद 70% टैक्सेबल करेंगे, मतलब 21,000 टैक्सेबल होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया जी, जबरदस्त, कमाल कर दिया जी आपने, वाकई बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया जी। 21,000 आंसर बनेगा जी, वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। अगले का आंसर बताओ जी। अगला गलती करने के लिए तैयार हो जाओ जी। अगला क्वेश्चन गलती करने के लिए तैयार हो जाओ, मैंने पहले ही कह दिया, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे गलती करोगे जी। एन असेसी हैज पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, हाँ जी, एन असेसी हैज पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 25,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021 फॉर पॉलिसी 1 लाख टेकन ऑन 1 अप्रैल 2011। आपने पॉलिसी ली 1/4/11 को, 1 लाख रुपए की पॉलिसी ली है, 25,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हो। बताओ 80C में डिडक्शन कितनी मिलेगी 2021 में? बताओ जी फटाफट से बोलो कितनी मिलेगी जी? मेरे ख्याल से मिलेगी 10,000 रुपए।
मेरे ख्याल से मिलेगी 10,000 रुपये। मेरा आंसर 10,000 रुपये है जी, मेरा आंसर 10,000 रुपये है, मेरा आंसर 10,000 रुपये। देखो कई बच्चों का है 10,000 रुपये। देखो एक बच्चा है टॉम, टॉम का आंसर 10,000, मुझे पता है टॉम का आंसर 10,000 ही होना था, क्योंकि टॉम जेरी से डर गया, आंसर 10,000 ही होगा। देखो नितिन एक बच्चा है, उसका भी आंसर 10,000। ये 10,000 वाले बच्चे पता कौन से हैं? ये रटने वाले बच्चे हैं। अरे नालायकों, ये रटने वाले बच्चे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले सेम क्वेश्चन हमने किया था, उसमें क्या था, वहां पे 11 की जगह 15 था, बच्चे ने रट डाला, उस दिन का क्वेश्चन अभी तक रटा हुआ है। आप सोच सकते हो रटने की शक्ति कितनी तेज है। बच्चे ने रटा हुआ है, कह रहा वहां पे भी सर ने 10,000 कहा था, भाई यहां पे भी 10,000 कर दे, क्या हो गया, डेट चेंज किया, कौन सा फर्क पड़ रहा है। नालायकों, यहां पे 1,4,11 है, और अगर 1,4,11 है, उस टाइम की लिमिट 20% थी, उस टाइम की लिमिट मेरे बच्चे 20% थी, और अगर लिमिट 20% थी तो 1 लाख का 20 कितना हो गया, 20,000 और 25,000, विच एवर इज लेस कितना हो गया, 20,000। बच्चा कह रहे ओहो, अब फिर दोबारा रटना पड़ेगा, अब फिर दोबारा रटना पड़ेगा। रटो मत नालायकों, रटो मत, प्रोविजन याद करो। रटना नहीं है, एग्जाम में कोई और डेट दे देंगे, रटना नहीं है बिल्कुल भी जी, ठीक है जी। आंसर कितना बनेगा जी, 20,000। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आओ जी क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ध्यान से पढ़ना जी, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ध्यान से पढ़ना, नहीं तो गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं जी। मिस्टर रजत सैनी, बहुत ध्यान से, मिस्टर रजत सैनी, एज है 32 ईयर, फर्निश द फॉलोइंग इनकम डिटेल ऑफ हिज टोटल इनकम। सैलरी की इनकम दी हुई है 27,88,000, ये कंप्यूट करके दी हुई है, इसमें गलती से भी कुछ माइनस मत कर देना, ये कंप्यूटेड है। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है 5,80,000 रुपये, अदर सोर्स की इनकम है 7,22,000 रुपये, और कह रहे हैं कोई डिडक्शन क्लेम नहीं की है। अब बताओ टैक्स लाइबिलिटी कितनी आएगी जी, बताओ जी। अच्छा नहीं आ रहा था, ओके, तो शायद फिर गलती हो गई होगी, 1 मिनट रुको, एक बार बताना आंसर कितना आ रहा है, आंसर बताओ कितना आ रहा है। मे बी मेरे से आंसर लिखने में गलती हो गई, एक बार अपना आंसर तो बताओ नालायकों, अगर नहीं मैं चोरा तुम्हारा कुछ तो हो रहा होगा। आंसर निकालो फटाफट से, मैं भी निकालता हूं। 580, 27,88,000 प्लस में 5,80,000। लो जी, अब हिमांशी को बताओ कंप्यूटेड क्या होता है। हिमांशी पेपर झूठ मत बोलना, माता रानी की कसम लगे, पेपर कब है, दिसंबर में, फिर कोई दिक्कत नहीं, अगस्त में। और कंप्यूट नहीं पता, कंप्यूट का मतलब नालायक, कंप्यूट का मतलब क्या है, कंप्यूटेड मींस कि वो इनकम निकाल के दी हुई है, उसमें कोई डिडक्शन माइनस नहीं करनी। मैं नहीं खेलूंगा आपके साथ अगर ऐसे मुझसे पूछोगे तो। कंप्यूटेड का मतलब क्या होता है, कंप्यूटेड मींस कंप्यूट करके दी हुई है, इसका मतलब 27,88,000 प्लस में 5,80,000, 7,22,000, यह आएगा 40,90,000 इनकम आएगी। तो अगर 40,90,000 इनकम है, इसमें 10 लाख बाहर निकाल दो, 30,90,000 का 30% प्लस में 1,12,500 प्लस में 4%। इसका आंसर कितना निकल के आ रहा है, एक बार आंसर बोलना जी। मेरा इसका आंसर आ रहा है 10,81,080, यह आंसर निकल के आ रहा है जी। मेरा आंसर तो ये आ रहा है जी सर, मेरा आंसर ये आ रहा है। किस किस का ये आंसर आ रहा है, करेक्ट आंसर है ये वाला जी, करेक्ट आंसर ये वाला है, परफेक्ट आंसर है ना, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आपका भी तो सेम ही आ रहा है, आपका भी तो सेम ही आ रहा है नालायकों, हाँ तो सेम ही है, बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल सही बात है जी। ये चारों आंसर काट दो जी, ये चारों आंसर काट के करेक्ट आंसर लिख लो, ये वाला जी। आंसर लिखने में कोई मिस्टेक हो गई है। 27,88 इनका टोटल करके इस पे स्लैब रेट लगा दो, स्लैब रेट लगाने से आंसर आएगा इंक्लूडिंग सेस, आपका आंसर आएगा 10,81,080, ये आंसर निकल के आएगा जी। बहुत बढ़िया, जबरदस्त जी, कमाल हो गया जी। मेरा भी सेम आ रहा है जी, मेरा भी सेम आ रहा है, ओके है जी। आओ जी क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ जी फटाफट से। नहीं अरे निकिता, बच्चा कह रहा है ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में लिख लो ना, ऑप्शन लिखने में गलती हो गई होगी, बच्चा घबरा गया, है ऑप्शन में नहीं है। आगे आओ जी फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 10, डिडक्शन फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट अंडर सेक्शन 80C। डिडक्शन फॉर रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट अंडर सेक्शन 80C इज अलाउड। बताओ जी 80C में इनमें से किसकी रीपेमेंट की डिडक्शन मिलती है जी। सिंपल सा क्वेश्चन है सर, जो आप प्रॉपर्टी परचेज करते हो, कंस्ट्रक्शन, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, मैंने आपको पहले भी कहा था सर, अगर आपने कोई रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन के लिए और परचेज के लिए अगर आपने कोई भी लोन लिया होगा, उसकी रीपेमेंट अगर करोगे तो 80C के अंदर बेनिफिट क्लेम कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया जी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, ग्रेस मार्क्स विल बी गिवन, पक्का ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, टेंशन मत लेना जी। अगर ऐसा क्वेश्चन बन गया तो ग्रेस मार्क्स पक्का मिलेंगे जी।
क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना जी। क्वेश्चन नंबर 11 है, जॉन इज ए फॉरेन सिटीजन। जॉन एक फॉरेन सिटीजन है, पैदा हुआ यूएसए में। उसके फादर, हाँ जी, उसके फादर पैदा हुए दिल्ली में 1960 में। उसके ग्रैंडफादर पैदा हुए लाहौर में 1935 में। उसकी मदर पैदा हुई यूके में 1963 में। जॉन केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, वो पहली बार इंडिया में आया है 1 जून 2020, एंड स्टे फॉर 183 डेज एंड द लेफ्ट फॉर यूएसए। हिज रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। अच्छा, इसमें कई बच्चों का पता क्या डाउट आ रहा है, मुझसे पूछो। इधर आओ, इधर तो आओ नालायक, इधर आओ, आगे आगे फटाफट आगे तो आओ। हंस क्यों रहे, पहले मेरे को बताओ, हंस क्यों रहे? मेरे को यहाँ पे बिंदी लिपस्टिक लगी हुई है, फिर हंस क्यों रहे हो? इधर देखो, इधर आओ। आपके दिल में डाउट पता क्या आ रहा है? आपके दिल में डाउट ये आ रहा है कि सर आपने क्लास में करवाया था कि वो 15 लाख रुपए की इनकम होगी, 15 लाख से ऊपर इनकम होगी, ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं। तो हम क्या इनकम माने? 15 लाख से ऊपर माने, 15 लाख तक माने? मैं कहा क्यों, उससे क्या होगा? कहता सर अगर 15 लाख से ऊपर इनकम होगी तो फिर 120 डेज वाली कंडीशन, ठीक है, और 15 लाख तक होगी तो 182 डेज वाली। मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे नोनू, मेरे अदरक, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चे, एक बात बताओ, अगर यहां पे 15 लाख वाला बोल भी देता तो भी क्या फर्क पड़ता? 183 डेज दिया हुआ है सर। अगर 183 डेज दिया हुआ है तो ऑलरेडी अगर इनकम 15 लाख से ऊपर होगी तो भी 183 डेज होने पर तो वैसे ही रेजिडेंट बन जाएगा, वैसे ही रेजिडेंट बन जाएगा। एक बच्चा कह रहा है, देखो जी, एक बच्चा कह रहा है फॉरेन सिटीजन है इसलिए नहीं दिया हुआ, वो बच्चा भी नालायक है। सर फॉरेन सिटीजन है बट मेरे बच्चे इंडियन ओरिजिन का पर्सन है। इंडियन ओरिजिन वाले केस में क्या वो कंडीशन एप्लीकेबल होती है, नहीं एप्लीकेबल होती? यस एप्लीकेबल होती है। याद करो मैंने कहा था कि अगर कोई इंडियन ओरिजिन का पर्सन बाहर से इंडिया में विजिट करेगा उस केस में हम 182 डेज चेक करेंगे, बट उसकी इनकम 15 लाख तक है तो 182, अगर 15 लाख से ऊपर है तो 182 तो चेक करेंगे ही करेंगे, साथ में 120 डेज भी कर सकते हैं। बट यहां पे जब 183 डेज है तो ऑब्वियस सी बात है वो रेजिडेंट तो बन ही गया। अब जब वो रेजिडेंट बन गया, सोच के बोलना, जब वो रेजिडेंट बन गया, पहली बार इंडिया में आया, तो क्या वो एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा? आंसर इज नो। तो क्या बनेगा जी? RNOR बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया जी। अच्छा ये तो क्लियर हो गया ना, ये तो क्लियर हो गया ये इंडियन ओरिजिन क्यों है, ये इंडियन ओरिजिन क्यों है, इंडियन ओरिजिन क्यों है। इंडियन ओरिजिन कौन होता है जी? इंडियन ओरिजिन कौन होता है? इंडियन ओरिजिन उसे बोलते हैं जिसमें मैं, मेरे पेरेंट्स में से कोई भी एक या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी एक अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ था तो वो पर्सन क्या बन जाएगा? इंडियन ओरिजिन का पर्सन बन जाएगा। मुझे इतना बोल दो, जोन, जो ये जोन है ये इंडियन ओरिजिन का क्यों है? मेरे को एक बार आंसर दो, इतना बोलो जोन। अगले का आंसर मत दो नालायकों, मेरे को ये आंसर दो, जोन इंडियन ओरिजिन का पर्सन क्यों है? क्वेश्चन में देखिए कैसे पता लगा जी? जॉन इंडियन ओरिजिन का पर्सन क्यों है जी? यार आप आंसर नहीं दे रहे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब आपने सही आंसर दिया। बच्चा कह रहा है सर ग्रैंडफादर जो हैं वो पैदा हुए हैं लाहौर में 1935 में। अच्छा क्या 1947 से पहले लाहौर इंडिया में आता था? 1947 से पहले इंडिया में क्या क्या आता था जी? 1947 से पहले इंडिया में क्या क्या था? एक बार बोलना जरा। 1947 से पहले मेरे बच्चे इंडिया में क्या क्या था? 1947 से पहले इंडिया में था, एक तो इंडिया हो गया, ठीक है, एक तो इंडिया हो गया, फिर दूसरा क्या हो गया? एक तो इंडिया हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? पाकिस्तान हो गया। बहुत बढ़िया जी, पाकिस्तान हो गया, वेरी गुड। तीसरा कौन सा हो गया जी? एक तो इंडिया हो गया, एक पाकिस्तान हो गया, तीसरा कौन सा हो गया? बांग्लादेश हो गया। बहुत बढ़िया जी, बांग्लादेश हो गया। फिर चौथा कौन सा हो गया? नेपाल हो गया, भूटान हो गया। हाँ बोलते रहो, क्या दिक्कत है? मेरे ख्याल से पूरा वर्ल्ड इंडिया था। ऑस्ट्रेलिया हो गया, USA हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, कनाडा हो गया जी, फ्रांस हो गया, सारा कुछ मेरे ख्याल पूरा ब्रह्मांड ही हमारा इंडिया में था। नालायको, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, और लाहौर पाकिस्तान में है तो अनडिवाइडेड इंडिया में था, इसलिए इंडियन ओरिजिन का पर्सन बन गया। बस ये बात ध्यान देना जी। आगे आओ, चलो जी क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ जी। अब मुझे पता लग गया, आपको समझ में आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ जी फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12 देखो जी। इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इंटरेस्ट शैल बी चार्ज। बताओ जी, अगर आपने पेमेंट में डिफॉल्ट किया, इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इंटरेस्ट शैल बी चार्ज। फटाफट से बोलना जी, अगर आपने पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया उस केस में कौन सा इंटरेस्ट लगेगा जी?
जल्दी बोलो कौन सा इंटरेस्ट लगेगा। बहुत बढ़िया जी, जबरदस्त आंसर है जी बी, 234 सेक्शन का 1% ही। और अगर आपने इंस्टॉलमेंट में कोई दिक्कत की है, अगर यहां लिखा होता ना कि अगर आपने इंस्टॉलमेंट में कोई डेफरमेंट की है तो इंस्टॉलमेंट की डेफरमेंट पे लगता है 234C का। तो अगर आपने पेमेंट में कोई दिक्कत की है 234B का लगेगा 1%, और अगर आपने इंस्टॉलमेंट में दिक्कत की है उस केस में लगेगा 234C का। बस ये बात ध्यान देना जी। बहुत बढ़िया जी, जबरदस्त। उसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ध्यान से पढ़ना जी। मिस्टर शर्लिन, क्या नाम है वाकई, मिस्टर शर्लिन ए बिजनेसमैन whose adjusted gross total income for assessment year 21-22 is 4,60,000 और हाउस रेंट पे करें 12,000 पे पर मंथ इन रिस्पेक्ट ऑफ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन ऑक्यूपाइड बाय चेन्नई, दी डिडक्शन अलाउेबल टू हिम अंडर सेक्शन 80GG। बताओ ये कितनी मिलेगी जी। अब मैं आपको नालायक बच्चे गिनवाता हूं कौन कौन से नहीं, मैं नालायकों के नाम बोल रहा हूं, वो अपने नाम सुन ले रही। आकांक्षा अग्रवाल, ज्योति राजपूत, उसके बाद जी किस्मत कुमार देव, सॉरी किस्मत कुमार देव नहीं, अंजनी कुमार, ठीक है। अंजनी कुमार के बाद आशीष वर्मा, ठीक है। उसके बाद अंजनी कुमार मैंने बता दिया, ये सब बच्चे नालायक हैं। जिनके आंसर ए है ना वो सब बच्चे नालायक हैं, वो सब बच्चे नालायक हैं सर। क्यों? क्योंकि 80GG में एक बात बताओ मेरे टमाटरी कलर के बच्चों, 80GG में लिमिट ही क्या है? 5,000 पर मंथ से ऊपर तो हो ही नहीं सकता सर। सर 5,000 पर मंथ से ऊपर तो लिमिट ही नहीं है। याद नहीं आ रहा आपको? 80GG ना एक बार उठा के देख लेना सर, 80GG एक बार घर जाके उठा के देख लेना। 80GG की लिमिट कितनी है? 80GG की मैक्सिमम 5,000 की लिमिट है, 5,000 पर मंथ। तो 5,000 पर मंथ मींस 60,000 पे। आपने बोल दिया 98, आपने तो लिमिट ही क्रॉस कर दी सर, आपने तो लिमिट ही क्रॉस कर दी। तो डिडक्शन 60,000 से ऊपर तो मिलेगी नहीं। तो अगर 60,000 से ऊपर नहीं मिलेगी तो आंसर क्या बनेगा? सी आंसर बनेगा जी, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, आपने निकाला कैसे होगा। सबसे पहला वही 5,000 पर मंथ 60,000 पे। दूसरा रेंट कितना पे किया आपने? रेंट पे किया यहाँ पे 12,000 पर मंथ, मतलब 1,44,000 पे, माइनस में 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, तो कितना बनेगा? 46,000 पे। और तीसरे में 25, तो ऑब्वियस ही बात है इसका 25 निकालोगे तो ज़्यादा ही आएगा। अब अगर 144 में से आप माइनस कर दोगे 46 तो कितना आएगा? 98,000। अब सोच के बोल देना इनमें से लेस क्या है? 60,000 ही तो है, तो बेनिफिट कितना मिलेगा? 60,000 रुपये का मिलेगा। ये आंसर आ जाएगा जी। बताओ कितना गिरा हुआ क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन और क्या बनेगा जी। लो जी अब फटाफट से आओ जी, क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देना जी, क्वेश्चन नंबर 14। और गलत करोगे जी, ये ए, इधर आओ अपनी नोटबुक आगे करो, कॉपी आगे करो, कुछ कॉपी कैलकुलेटर लेके बैठे हो ना, आगे करो। लिख के दे रहा हूं आपकी कॉपी में, अगर किसी बच्चे ने रटे हुए हैं कॉन्सेप्ट, अगला क्वेश्चन आप गलत करोगे। मैंने पहले बता दी सर, अगला आप गलत करोगे, पहले बता रहा हूं सर, अगला आप गलत करोगे। मैं फिर कह रहा हूं अगला आप गलत करोगे, पहले ही कह रहा हूं मैं। आओ जी। मिस्टर एक्स हैज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 50,50,000 कंप्यूट टैक्स पेबल। बताओ जी, कंप्यूट टैक्स पेबल बताओ जी कितना आएगा जी। जल्दी करो फटाफट से जी, कितना आंसर निकल के आएगा? मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या तुम परियों की रानी, या हो मेरी प्रेम कहानी, मेरे सवालों का जवाब दो। 14 का सी, बहुत बढ़िया जी, जबरदस्त जबरदस्त, कमाल कर दिया। आज आपने इतिहास रच दिया और मुझे बता ही दिया कि आधे से ज्यादा बच्चे रटने वाले बैठे हैं। बच्चा कह रहे सर आप ना हमें बार बार ये मत बोला करो, रटने वाले बच्चे रटने वाले बच्चे। हमारा सही है, बताओ हमारे उसमें आंसर में क्या गलत है? हमारा आंसर सी है। क्या आपका आंसर सी नहीं है? नहीं, मेरा आंसर सी नहीं है। अब कई बच्चे कह रहे हैं भाई तेने बेरा इसका आंसर क्या आवेगा, मैंने बेरा इसका आंसर क्या आवेगा? इसका आंसर आवेगा डी, इसका आंसर आवेगा डी, डी भी गलत है, इसका आंसर आएगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर। सर बी इज द करेक्ट आंसर। इधर सुनो ध्यान से, बी कैसे निकल के आएगा? एक बात मैंने सोच के बताना, 50,50,000 रुपए के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A के हैं, 1 लाख रुपए तो एग्जम्प्ट होते हैं सर। 50,50,000 में से 1 लाख एग्जम्प्ट है, तो कितने बन गए? 49,50,000।
हाँ, एक बच्चा कह रहा है ओ माय गॉड, निशिकांत कह रहा है सरचार्ज छूट गया। निशिकांत शुक्र है छूट गया, अगर सरचार्ज लगाते फिर तो बिल्कुल ही गलत था। और निशिकांत हंस रहा है, कह रहा हाय हाय मेरा सरचार्ज छूट गया यार, मैं सरचार्ज जोड़ के नहीं आया यार, शुक्र है भगवान का शुक्र मनाओ कि आप सरचार्ज जोड़ के नहीं आए। अगर गलती से आप सरचार्ज जोड़ देते ना लाइक तो और गलत हो जाता। और बच्चा खुश हो रहा है, कह रहा सरचार्ज छूट गया। नालायक, सरचार्ज जोड़ना भी नहीं है, हद हो गई बिल्कुल ही। 4950 इनकम बन रही है, 1 लाख तो एग्जाम्प्टी है। आपने गलती क्या किया, सुनो ध्यान से, आपने गलती ये की है इसमें से 2.5 लाख रुपए माइनस कौन करेगा? सर इसमें से 2.5 लाख माइनस कौन करेगा? क्या हो गया आपको? 2.5 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट यूज करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के अंदर भी। ओ यार पै गया स्यापा, पै गया स्यापा, यही तो गलती हो गई सर। हाँ यही तो गलती हो गई, यही तो गलती हो गई सर। 50 लाख 50,000 में 1 लाख पहले वो माइनस किए, फिर 2.5 लाख आपने एग्जम्पशन लिमिट माइनस की। अब 2.5 लाख अगर आपने एग्जम्पशन लिमिट माइनस की, अब बताओ मुझे कितना आएगा? तो ये आ गया जी 47 लाख। ठीक है जी, अब 47 लाख का 10% निकालोगे जी, 47 लाख का 10% निकालोगे 4,70,000 प्लस में 4% सेस करोगे तो ये आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। ओ पै गया स्यापा, ओ पै गया स्यापा, स्यापा तो पढ़ना ही था। आप अगर भूलोगे तो स्यापा ही पड़ेगा ना लायक। बहुत बढ़िया, जिनका आंसर बी है कमाल कर दिया जी, जिनका आंसर बी है वाकई कमाल हो गया जी, बहुत बढ़िया जबरदस्त जी। सर एकदम भूल गए, दीपशिका नाम है ना? हाँ दीपशिका, एकदम ही भूलते हैं, धीरे धीरे नहीं बोलते, एकदम ही तो भूलते हैं, एकदम ही भूलते हैं सारे, धीरे धीरे कौन भूलता है नालायक। एकदम भूल गए बच्चा कह रहा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। ये विधान अभी तक 4th क्वेश्चन में अटका हुआ है, विधान अभी तक 4th क्वेश्चन में अटका हुआ है। विधान ये क्वेश्चन नंबर 14 चल रहा है मेरे बच्चे, विधान अभी तक 4th में अटका हुआ। एक बार 4th देख ले, विधान की गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही, वो इंजन वहीं रुक गया उसका, एक बार 4th देख ले। 4th में उसने इंटर सोर्स पूछा है, इंट्रा सोर्स पूछा है। जब वो इंटर सोर्स पूछ रहा है, इंटर सोर्स मींस दूसरे सोर्स, मैं नहीं खेलूंगा विधान, अपनी गाड़ी अब आगे बढ़ाओ, 4th से आगे बढ़ाओ। अब आओ क्वेश्चन नंबर 15 पे आओ जी। निकिता कह रही है सर एक बार फिर से, निकिता एक बार फिर से, 50,50,000 इनकम है, 1 लाख एग्जाम्प्ट होते हैं, 49,50,000 हो गया जी, 4950 आ गया। अब 4950 में से 2.5 लाख रुपए की एग्जाम्पशन लिमिट माइनस करो, वो भी माइनस करेंगे, कितना बन गया? 47 लाख। 10% रेट है 4,70,000 और प्लस में 4% सेस जोड़ोगे तो आपका आंसर आ गया जी। 15वें का आंसर बताओ जी, 15वें का जल्दी बोलो, 15वें का। इन केस ऑफ एग्रीकल्चर इनकम एज 61 ईयर है, पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट रिक्वायर्ड। बताओ पार्शियल इंटीग्रेशन मेथड कहां नहीं लगता जी? अब जिस जिस बच्चे ने वो 27 मिनट 7 कॉन्सेप्ट वाली सीरीज अगर अटेंड की होगी, वहां मैंने आपको बताया था पार्शियल इंटीग्रेशन कब लगता है, अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर हो और एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा नॉन एग्रीकल्चर इनकम हो। तो बताओ अगर नेट एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से कम है, क्या पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा? नहीं लगेगा। अगर नॉन एग्रीकल्चर इनकम एज 61 है, एग्जाम्पशन लिमिट से कम है, उस केस में नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया जी, जबरदस्त जी, परफेक्ट है जी, बिल्कुल आंसर डी इज करेक्ट आंसर, आंसर डी इज करेक्ट आंसर जी। सर 2.5 लाख क्यों डिडक्ट करेंगे? एज 61 है, 61 वाले केस में एग्जाम्पशन लिमिट कितनी होती है? 3 लाख। मैं नहीं खेलूंगा जी, लिमिट ही आपकी 3 लाख रुपए है। ठीक है जी, आगे आओ जी, क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 16 गलती करोगे आप जी, पक्का पक्का। क्वेश्चन नंबर 16 ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलती करोगे जी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ जी। मिस्टर पिंकू, नाम ही क्या है सर, पिंकू है, बताओ। मिस्टर पिंकू ए हाउस प्रॉपर्टी वैल्यू 50 लाख टू हिज वाइफ पिंकी, हु इज टर्न हैज गिफ्टेड द सेम टू हर डॉटर इन लॉ पिपली। क्या नाम है? पिंकू, पिंकी, पिपली। द हाउस वॉज लेट आउट 25,000 पर मंथ थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर 2021. कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 इन हुज हैंड इज द इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी चार्जेबल टू टैक्स। बताओ जी किसके हाथ में इनकम टैक्सेबल होगी जी? जल्दी बोलो, किसके हाथ में इनकम टैक्सेबल होगी? सर पिंकू के हाथ में इनकम टैक्सेबल होगी। ये जो नालायक बच्चे हैं कह रहे हैं पिपली के हाथ में इनकम टैक्सेबल होगी। पिपली के हाथ में क्यों होगी भाई? याद करो सर, सेक्शन 64
वहां पर मैंने कहा था कि अगर आपने सन्स वाइफ को एसेट ट्रांसफर की होगी, चाहे डायरेक्टली ट्रांसफर की है चाहे इनडायरेक्टली ट्रांसफर की है, तो भी इनकम आप में क्लब होगी। अब सोच के बोलना यहां पे एक्चुअल में हुआ क्या है, यहां पे इनडायरेक्टली एसेट किसके पास गई है, सन्स वाइफ के पास। तो आने वाली इनकम जो होगी वो किस में क्लब होगी जी, पिंकू में क्लब होगी। तो पिंकू में कितनी इनकम क्लब होगी सर, 3 लाख रुपए नहीं, 3 लाख रुपए तो रेंट है। अब अगर 3 लाख रुपए रेंटल इनकम आ रही है, देखो क्या कह रहे हैं, 3 लाख रुपए रेंट है। अब अगर 3 लाख रुपए रेंट है, उसमें 30% की डिडक्शन माइनस करने के बाद 2,10,000 रुपए की जो इनकम होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो इतने बड़े बड़े मैसेज कर रहे हो, ध्यान रखना उनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा जी। ये जो आपने ये ग्रीन कौन सा बच्चा, ये नालायक, ठीक है जी, आराम से मैसेज करोगे तो रिप्लाई फिर भी पढ़ने में आएंगे। अगर इतने बड़े बड़े मैसेज कर दोगे तो बेकार की बात हो जाएगी जी, ठीक है जी। तो 30% की डिडक्शन माइनस कर दी, आपका 2,10,000 रुपये आपकी इनकम निकल गई पिंकू के हाथ में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 बाद में डिस्कस करेंगे जी, पहले अगले क्वेश्चन कर लो जी। उसके बाद देखो जी क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ जी। मिस्टर राघव हैज 3 हाउस प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड, व्हाट वुड बी द टैक्स ट्रीटमेंट फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाँ जी, फटाफट से बोलना जी, एक बार मुझे फटाफट से बोल दो, अगर 3 हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, ऑप्शन कितने के लिए मिलता है सर? अब सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला ऑप्शन कितने घर के लिए मिलेगा, 2 घर के लिए मिलेगा। 2 को मानेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड और बाकी को क्या मानेंगे, लेट आउट मानेंगे। तो इसका आंसर बनेगा 2 घर को हम मान लेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड और फिर अगले को क्या मान लेंगे, लेट आउट मान लेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया जी, तो 17 का आंसर बनेगा जी बी। बहुत बढ़िया जी, 2 घर मान लेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड और तीसरा घर क्या बन जाएगा, वो डीम्ड लेट आउट बन जाएगा। बस ये बात ध्यान देना जी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। अर्जुन की ग्रोस टोटल इनकम है 2,45,000 रुपए, उसने पीपीएफ में 45,000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,20,000 रुपए का है प्रीवियस ईयर 2021 में। मुझे फटाफट से बोल दो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सच्ची है। ये वही बच्चे सही कर पाएंगे जिन्होंने अमेंडमेंट क्लास सही ढंग से पढ़ी है। ये वही बच्चे सही कर पाएंगे जिन्होंने अमेंडमेंट क्लास सही ढंग से पढ़ी है। याद करो अमेंडमेंट क्लास के अंदर मैंने कहा था सर कि अगर आपको नॉर्मल इनकम आपकी एग्जम्पशन लिमिट से कम भी है फिर भी रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है अगर आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख रुपए से ऊपर के हैं। अब सोच के बोलना, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल मेरे 1,20,000 रुपए हैं, 1 लाख से ऊपर के हैं, तो चाहे मेरी इनकम एग्जम्पशन लिमिट तक ही क्यों ना हो तो भी मुझे रिटर्न फाइल करनी कंपलसरी है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बस ये बात ध्यान देना जी। बहुत बढ़िया जी, जबरदस्त। 18 का आंसर बनेगा जी डी। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया जी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 19, एज पर सेक्शन नंबर 139(1) फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज कंपलसरी इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर प्रॉफिट इज अर्न और लॉसेज इज इंकर्ड इन केस ऑफ। यानी किस केस में रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है जी? किस केस में रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है? जल्दी बोलो, किस केस में रिटर्न फाइल करना कंपलसरी? सर दोनों ही केस में कंपलसरी है, चाहे कंपनी हो चाहे फर्म हो, इन दोनों केस में रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, चाहे वो लॉस ही क्यों ना हो जी। 19 का आंसर बनेगा सी। ये जो कह रहे हैं ना ऑल असेसी, ये नालायक बच्चे हैं जी। ऑल असेसी यहां पे नहीं आएगा सर। ऑल असेसी कैसे बनेगा? इंडिविजुअल एचयूएफ तब फाइल करते हैं अगर उनकी टोटल इनकम एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर होती है। कंपनी और फर्म को हमेशा फाइल करनी होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10? बताओ जी, इनमें से कौन सी इनकम एग्जम्प्ट नहीं है? इनमें से कौन सी इनकम एग्जम्प्ट नहीं है सेक्शन 10 में? शेयर इनकम ऑफ ए मेंबर फ्रॉम एचयूएफ, ये इनकम एग्जम्प्ट है। शेयर इनकम ऑफ ए पार्टनर फ्रॉम फर्म, ये भी इनकम एग्जम्प्ट है। सैलरी रिसीव बाय पार्टनर फ्रॉम ए फर्म, ये इनकम एग्जम्प्ट नहीं है। 20 का आंसर बनेगा जी सी। आकाश गलत है आपका आंसर डी, इसका आंसर बनेगा सी। सर सैलरी अगर पार्टनरशिप फर्म से मिलती है तो एग्जम्प्ट कहां पे? सैलरी नालायको पीजीपी के अंदर टैक्सेबल है। याद करो सेक्शन 28। मिलने वाला शेयर एग्जम्प्ट है, एचईएफ से मिलेगा एग्जम्प्ट है, बट अगर फर्म से सैलरी मिलेगी तो टैक्सेबल होगी पीजीपी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर जी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ये बात ध्यान देना जी। बहुत बढ़िया जी, जबरदस्त। उसके बाद देखो जी क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ जी। क्वेश्चन नंबर 21 देखो जी।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट आर नॉट अलाउड टू मिस गीता ए नॉन रेजिडेंट वाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। बताओ इनमें से कौन से बेनिफिट एनआर को नहीं मिलेंगे? इनमें से कौन से बेनिफिट एनआर को नहीं मिलेंगे, एक बार बताना जी। इनमें से कौन से बेनिफिट एनआर को नहीं मिलेंगे? डिडक्शन 30% वाली मिल जाएगी। क्या रिबेट मिलेगी सर? जल्दी बोलो सर, क्या रिबेट मिलेगी? आंसर इज नो। रिबेट किसके लिए? रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है, इनकम 5 लाख तक होगी तब रिबेट मिलेगी। एनआर वाले केस में रिबेट नहीं है, तो ये वाला बेनिफिट एनआर के लिए नहीं है जी। बहुत बढ़िया जी, जबरदस्त जी। 21 का आंसर बनेगा जी बी। 21 का आंसर है बी। बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया जी, जबरदस्त। उसके बाद एक और, अब ये 22 करने के अंदर मजा आएगा जी। अब ये 22 करने के अंदर मजा आएगा। मुझे 22 का आंसर बताओ जी। 22 में क्या होगा जी? 22 का बताना जी। 22 मिस्टर पिंकू एन एम्प्लॉई ऑफ पीके लिमिटेड, एज है 60 साल, 15 अप्रैल 2021 को 60 साल के हो गए हैं। उस रेजिडेंट इंडिया के और उसकी सैलरी अर्न कर रहे हैं 5 लाख रुपए और लॉटरी की इनकम 7 लाख रुपए है। कंप्यूट हिज एडवांस टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 21-22। बताओ जी एडवांस टैक्स लाइबिलिटी कितनी आएगी जी? जल्दी बोलो जी, एडवांस टैक्स लाइबिलिटी कितनी आएगी? अगर आप मुझे इसका आंसर दे दोगे ना, अगर आप मुझे इसका आंसर दे दोगे तो मजा आएगा जी। अगर आप मुझे इसका आंसर दे दोगे मजा आ जाएगा सर। हाँ, बच्चे कह रहे हैं नहीं पता सर, ये हमें समझ में ही नहीं आया। ये समझ में भी कैसे आएगा? इसका आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर है सी। एक बार आंसर टिक मार्क कर लेना। इसका आंसर सी है सर, इसका आंसर सी है। आंसर सी कैसे है? अब सुनो ध्यान से, इसका आंसर सी कैसे है मैं आपको बता रहा हूँ कैसे है। एक बात बताओ, 5 लाख रुपए की सैलरी इनकम है, ठीक है जी, 5 लाख रुपए की सैलरी इनकम है और 7 लाख रुपए की लॉटरी की इनकम है। ये बात तो क्लियर हो गया। अब अगर 5 लाख रुपए की सैलरी की इनकम है, एग्जम्पशन लिमिट कितनी है? 60 साल का है, 3 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट है। 3 लाख रुपए इसमें से माइनस कर दिए। 3 लाख रुपए अपने माइनस किए। अब सोच के बोलना, बैलेंस इनकम कितनी बन गई? 2 लाख रुपए की इनकम बन गई। 2 लाख रुपए की इनकम बन गई। अब बच्चा कह रहा है सर लॉटरी की इनकम 7 लाख रुपए है, उस पर 30% टैक्स लगाओ। लगा दिया 30% टैक्स। कितना आ गया? 2,10,000 पे। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूं सर, अब ये 2,10,000 पे जो टैक्स है ना, इतने का ही आपका टीडीएस कट चुका होगा। मेरे बच्चे याद करो सेक्शन नंबर 194B। 194B जो हमारा लॉटरी का है, लॉटरी वाले केस में टीडीएस कटता है। अब जितना मेरा फाइनल टैक्स आएगा उतना तो टीडीएस ही कट चुका होगा। और एडवांस टैक्स कैसे निकालते हैं सर? एडवांस टैक्स कैसे निकालते हैं? एडवांस टैक्स निकालते हैं एस्टीमेटेड टैक्स लाइबिलिटी माइनस में टीडीएस। एक बार समरी बुक देख लेना, रेगुलर बैच वाले बच्चे अपने नोट्स देख लेना चाहिए। मैंने कहा था कैसे निकालेंगे? जो आपका एस्टीमेट टैक्स होगा उसमें से टीडीएस माइनस करने के बाद। अब सोच के बोलना, 2 लाख रुपए की इनकम बची, 5 लाख रुपए की सैलरी की इनकम है, 3 लाख बाहर निकाली, 2 लाख की बची। 2 लाख का 5% कितना बन गया? 10,000 पे। अब 10,000 पे ये और 2,10,000 पे ये लॉटरी वाला टैक्स आ गया, 2,20,000 पे हो गया। अब नालायक बच्चों ने क्या किया? उन्होंने बोला 2,20,000 पे, कई बच्चों ने बोला 2,10,000 पे। वो ये भूल गए कि 2,20,000 में से टीडीएस माइनस करेंगे 2,10,000 पे। इसको माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा 10,000 पे, ये 10,000 बचेगा। अब बच्चा कह रहा है सर बट आंसर तो नील आएगा ना, क्योंकि एडवांस टैक्स तो पे ही नहीं करना। एडवांस टैक्स अगर 10,000 से ऊपर हो तभी पे करना पड़ता है। नहीं सर, एडवांस टैक्स देना पड़ता है अगर लाइबिलिटी 10,000 या उससे ऊपर हो। इट मींस अगर आपकी एग्जैक्ट 10,000 भी होगी फिर भी आपको एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक बार दोबारा जी, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं जी। दीपांशु, क्वेश्चन समझना समझ सकते हो, बाकी बच्चों को डिस्टर्ब मत करो। मेरा हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन आपसे जी, ठीक है? हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं जी। इधर देखो ध्यान से जी, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं जी, इधर सुना ध्यान से। आपको मैं क्वेश्चन समझा दूं जी। ये देखो जी, यहां पे आपने इनकम एस्टिमेट की है कि मेरी सैलरी की इनकम जो होगी 5 लाख रुपए की होगी और लॉटरी की इनकम मेरी कितनी होगी जी? लॉटरी की इनकम होगी 7 लाख रुपए। आपने यही इनकम एस्टिमेट की है ना।
भाई 5 लाख रुपए सैलरी की इनकम होगी, लॉटरी की इनकम 7 लाख रुपए होगी, और एज आपकी 60 साल है, ये आपने बोला। अब पहले तो इसके 2 टुकड़े करो जी, पहले इसके 2 टुकड़े चलियो, 5 लाख रुपए अलग कर दो और 7 लाख रुपए अलग कर दो। इसके 2 टुकड़े कर दो, 5 लाख रुपए अलग कर दो, 7 लाख रुपए अलग कर दो। 5 लाख में 3 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट माइनस कर दो जी, ठीक है। अब बैलेंस बच गया 2 लाख रुपए, ये 2 लाख, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और 7 लाख रुपए पर 30% टैक्स लगाओगे, लॉटरी पर 30% है, ये आ गया 2,10,000 रुपए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब ये 2 लाख रुपए है, अब 2 लाख पे किस रेट से लगेगा? 5%। सर अगर 5 लाख है, 3 लाख एग्जम्प्ट हो गए तो कितना लगेगा? 5% लगेगा ना, इस पे टैक्स आ गया। अगर 5% लगाऊंगा तो 10,000 रुपए टैक्स आ गया। अब टोटल आपने एस्टीमेट कितना किया? आपने 2,20,000 रुपए एस्टीमेट किया, ये आपने एस्टीमेट किया होगा। अब जब आपने 2,20,000 रुपए एस्टीमेट किया होगा, इसमें से टीडीएस भी तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि सर जो आप एक बात बताओ, जो टीडीएस कट चुका है उसका आप एडवांस टैक्स क्यों पे करोगे? भाई एडवांस टैक्स कैसे पे करते हैं? टीडीएस माइनस करने के बाद ना, और टीडीएस किस पे कटेगा? टीडीएस कटेगा इस पे, भाई टीडीएस इस पे। अब इसमें से आप 2 लाख रुपए माइनस कर दो जी, ठीक है, सॉरी 2,10,000 माइनस कर दो, तो 10,000 रुपए की लाइबिलिटी आपकी निकल के आएगी जी। अमन कह रहा है सर कैजुअल इनकम पर तो एडवांस टैक्स कैलकुलेट ही नहीं होता ना। अमन मैंने ऐसा क्लास में कभी भी नहीं कहा, ध्यान रखना। मैंने ये कहा था कैजुअल इनकम पे आपको स्टार्टिंग में एस्टिमेशन नहीं करना होता, बट जब कैजुअल इनकम अराइज हो जाएगी उस पर एडवांस टैक्स पे करना होता है, ये बात ध्यान देना। कैजुअल इनकम हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, डिविडेंड की इनकम हो, इन तीनों पे स्टार्टिंग से एस्टिमेट नहीं करते, बट जैसे ही ये इनकम अराइज होती है इस पे एडवांस टैक्स देना पड़ता है, बस ये बात ध्यान देना चाहिए यार। अब ना ये देखो सिंपल सी बात ये है, ये जो आपके डाउट आ रहे हैं ना, ये डाउट की क्यों आ रहे हैं? कई बार क्या होता है कि हमें समझ में आ जाता है और हमें ये लगता है कि हमें समझ में आ कैसे गया, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कई बार क्या होता है कि हमें समझ में आता है और हमें लगता है हमें समझ में आ कैसे गया। अब एक बात में सोच के बताना सर, बच्चे यहाँ पे पता क्या कह रहे हैं? बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं सर टीडीएस के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं था। अब टीडीएस के बारे में सर वो स्पेसिफिकली बोलेगा, थोड़ा एडवांस टैक्स निकलता ही टीडीएस माइनस करने के बाद है। टीडीएस के बारे में क्यों बोलेगा वो? आपको एडवांस टैक्स निकालना नहीं आता। एडवांस टैक्स कैसे निकालते हैं? एक बार बुक खोल के कैलकुलेशन देखो आप। पीजीबीपी की इनकम नहीं है तो लाइबल नहीं होगा ना सर। इधर देखो ध्यान से री, पीजीपी बच्चा कह रहा है पीजीपी की इनकम नहीं है तो इस केस में लाइबल नहीं होगा ना सर। एक बात में सोच के बताओ, उसमें साफ साफ कंडीशन लिखी हुई है सर कि पहली बात तो रेजिडेंट हो, इंडिविजुअल हो, सीनियर सिटीजन हो, बिजनेस की इनकम ना। अब उसने कहीं पर भी नहीं मेरे को रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बारे में कुछ भी नहीं कहा सर, ठीक है। अगर आप अगर आप ये एज्यूम करते हो, अगर मैं रेजिडेंट, यहाँ पे रेजिडेंट लिखा है, हाँ रेजिडेंट तो लिखा है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रेजिडेंट तो लिखा है जी। ओके 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 ओके, इसमें एक्सेप्शन लग जाएगी, ध्यान रखना। रुको 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 रुको, इसमें रेजिडेंट लिखा है, एक बात ध्यान देना जी। इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, एज आपकी 60 साल उससे ऊपर है और कोई भी बिजनेस की इनकम नहीं है। इट मींस इस केस में एडवांस टैक्स इसको पे ही नहीं करना लायक हो, इसका आंसर ही नील बनेगा। बच्चा कह रहा है ले पै गया स्यापा, इतनी देर से सर हम यही तो बोल रहे थे। हाँ अंजलि कह रहे वही तो, व्हाट लिखा है, कहां लिखा है? हाँ रेजिडेंट देख लिया मैंने, देख लिया, परफेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है। इसमें एक्सेप्शन लग जाएगी, एक्सेप्शन लग जाएगी, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है। एक बच्चे ने, कई बच्चे ने सिर पे पट्टियां बांध ली। सर टीडीएस 10,000 सही था, आपका सही था, झूठ बोल रहे हो। कई बच्चे कह रहे हैं ये लो मजे ले लो सर, देख लो हमारा सही था, परफेक्ट है बिल्कुल आपका। मैंने देखना भूल गया रेजिडेंट, मैं रेजिडेंट पे ध्यान नहीं दिया। सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, कोई बिजनेस की इनकम नहीं है और एज 60 साल उससे ऊपर है, एक्सेप्शन में कवर हो गया। उस केस में इसको एडवांस टैक्स पे नहीं करना। बच्चा कह रहा है हद हो गई, इतना टाइम लगा दिया, तो टाइम बेकार नहीं गया नालायको, टाइम बेकार नहीं गया। कई बच्चे कह रहे हैं सर टाइम बेकार चला गया, नहीं। अगर यहां पे सैलरी की बजाय, अगर यहां सैलरी की बजाय यहां पीजीबीपी की इनकम लिखी होती, फिर आंसर सी ही बनता मेरे बच्चे।
सर बढ़िया हो गया, हमने क्वेश्चन समझ लिया, वो बात अलग है। यहाँ पे एडवांस टैक्स नहीं लाएगा, एडवांस टैक्स पे ही नहीं करना होगा, क्योंकि 4 कंडीशन सेटिस्फाइड है, इंडिविजुअल है, रेजिडेंट है, एज 60 साल या उससे ऊपर है, और कोई बिजनेस की इनकम नहीं है, उस केस में एडवांस टैक्स पे नहीं करना। बट अगर जी, अगर यहाँ पे बिजनेस की इनकम 5 लाख होती, उस केस में आंसर सी आता जी। एग्जाम में क्या होगा, तो एग्जाम में तो आंसर नहीं लाएगा ना, एग्जाम में तो नालायक का आंसर नहीं लिया आएगा। एग्जाम में क्या करने का मतलब, एग्जाम में तो आंसर नहीं लिया आएगा। सर आप आज 7 बादाम खाना, पूजा कह रही है सर आज आप 7 बादाम खाना। मैं कोई बादाम नहीं खाऊंगा, मैं देख रहा था कौन बच्चा मुझे बताएगा, मैं जानबूझ के ये कर रहा था। बच्चा कह रहा हाथ धो गई, कैसे कहा, अब तो आप एग्जाम हॉल से बाहर आ गए। हाँ मैं एग्जाम हॉल से बाहर आ गया, मेरा एक नंबर कट गया जी। मैं देख रहा था कौन मुझे बताएगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं था? तुम्हें यह लग रहा था कि मुझे पता नहीं? मुझे सब पता था, मैं यहां यही तो पढ़ रहा था। हाँ मैं यही देख रहा था कौन मुझे बताएगा, कौन, सारे समझ रहे थे, किसी ने नहीं मुझे बताया। मैंने कहा चलो अब छोड़ो, बता ही देता हूं कि ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। यार कैसी कैसी बेकार की बातें करते हो। बच्चा कह रहा है मजे मत लो सर हमारे। चलो जी, लो जी, बस वापिस आ रहा, वापिस आ रहा, वापिस आ जाओ जी, चलो वापिस आ जाओ जी। लो जी, अब क्वेश्चन नंबर 22 में आंसर कितना बनेगा, नील, क्योंकि चारों कंडीशन सेटिस्फाइड। अब फटाफट से आओ जी, जल्दी करो, अब टाइम बहुत कम रह गया। 23 पे आओ जी जल्दी। 23, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन इनहेंस कंपनसेशन 1,50,000। बताओ जी, जल्दी बोला फटाफट से जी। और मेरे बच्चे झूठे झूठे छोड़ दो, कोई बात नहीं, झूठे झूठे, हाँ फंस गया जी, फंस गया। ये लो हथकड़ी बांध लो, ये लो हथकड़ी बांध लो, नालायक, फंस गए, हद हो गई बिल्कुल ही। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दो जी। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दो फटाफट से। 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट है, आप सब जानते हो, दर से उसमें 50% की डिडक्शन मिलेगी, तो टैक्सेबल कितना होगा, 75,000 टैक्सेबल होगा, क्योंकि 50% की आपको डिडक्शन मिल जाएगी, तो 75,000 जो होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा जी। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है जी, बहुत बढ़िया जी, जबरदस्त जी। आगे आओ जी, क्वेश्चन नंबर 24। आपने बोल देना पोयम कॉन्सेप्ट, याद करो, पोयम कॉन्सेप्ट रेजिडेंशियल स्टेटस में एप्लीकेबल कब नहीं होता, अगर उसकी टर्नओवर, अगर फॉरेन कंपनी की टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक बच्चा कह रहा है सर क्या पीजीबीपी की इनकम होती तब एडवांस टैक्स होता? तब तो बिल्कुल होता सर, जो हमने किए बेकार नहीं है। ये सब नालायक बच्चे हैं जो मुझे कह रहे हैं ना कि झूठ झूठ झूठ, ये सब नालायक बच्चे हैं। अगर वहां पे गलती से पीजीबी की इनकम होती तो आंसर सी ही बनता मेरे बच्चे। वो तो सैलरी की इनकम दी हुई थी और कंडीशन सेटिस्फाइड थी, इसलिए वहां पे आंसर नहीं ला गया। इसका आंसर बनेगा जी सी। और लास्ट क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर 25। ये तो इस बार के एग्जाम का क्वेश्चन है जी, ये तो इस बार के एग्जाम का क्वेश्चन है, और ये हमने 27 मिनट वाली सीरीज के अंदर भी किया था जी। जो हमारी 27 मिनट वाली सीरीज है उसके अंदर भी हमने किया था जी। मुझे फटाफट से आंसर दो 25वें का जी। 25वें का आंसर दो जी, बहुत बढ़िया जी। 25वें का आंसर बनेगा जी डी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 जी, बहुत बढ़िया जी। 25th का आंसर बनेगा जी डी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जी। और ये हमने 27 मिनट वाली सीरीज के अंदर भी किया था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो जी, ठीक है जी। सर एक और डाउट, ऊपर क्लबिंग में हाउस प्रॉपर्टी थी। हाँ तो ऊपर क्लबिंग में हाउस प्रॉपर्टी थी तो क्या हो गया साक्षी, सन्स वाइफ वाले केस में क्लबिंग का लॉ ही लगता है, वाइफ और माइनर वाले केस में हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर लगता है, सन्स वाइफ वाले केस में क्लबिंग का लॉ ही लगता है जी। सर डी है ना, हाँ डी ही तो लिखा है मैंने, ऑप्शन नंबर डी तो बोला है मैंने, ऑप्शन नंबर डी मैंने बोला है। 25वें का डी आएगा। बताओ कितने नंबर है जी, उमंग के 23, अमन के 24, तुषार के 22 और एमी के 23। 25 किसी के नहीं आज, 25 किसके हैं? 25 वाला कोई बच्चा नहीं है नालायको, 25 वाला तो आज एक भी नहीं है। सर एक बार 14 बता दीजिए, अभी देखते हैं 14। 24 नंबर अंजलि के, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। 24 कईयों के हैं बट 25 वाला मुझे अभी कोई बच्चा दिख नहीं रहा, 25 वाला मुझे अभी कोई बच्चा नहीं दिख रहा, 23 या 24 वाले घूम रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया जी, जबरदस्त जबरदस्त जी। लो जी फटाफट से एक बार, एक तो 23 एक्सप्लेन कर दो। 23 में क्या है सर, इससे गिरा हुआ क्वेश्चन और क्या होगा बताओ। अदर सोर्स में आपने पढ़ा हुआ है, अदर सोर्स में डिडक्शन में 57 सेक्शन,
उसमें क्या है कि जो इंटरेस्ट मिलता है कंपनसेशन पे पूरा टैक्सेबल नहीं होता, 50% की डिडक्शन मिलती है। अब अगर 1.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट है तो 75,000 जो हो गया वो टैक्सेबल कर दो जी बस। एक बार क्वेश्चन नंबर 14 बता दीजिए कि 2.5 लाख डिडक्ट, क्वेश्चन नंबर 14। हाँ 2.5 लाख रुपए डिडक्ट कर तो दिया। क्वेश्चन नंबर 14 में 2.5 लाख रुपए डिडक्ट होगा ना सर। बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट जो है, ये एक तो ना मुझे पता है गुस्सा कब आता है, ये जो ऐसे स्माइली बना के भेज रहे हैं। अब देखो ये बच्चे ने ना, ये जो बच्चा कौन है, इंसा हैदर, इस बच्चे ने रोने वाली स्माइली बनाई है, कम से कम 25 स्माइली बनाई है। और अगर इतना बच्चा रो रहा हो ना तो पहली बात तो उसको स्क्रीन ही नहीं दिखेगी, क्योंकि आंखों में सारा पानी पानी आ जाएगा। स्क्रीन में अगर मैं इतना रो रहा होता सर, मेरे को स्क्रीन नहीं दिखती, मैं फिर मेरी आंखों में पानी, सर आंखों में पानी होता, स्क्रीन कैसे देख पाऊंगा मैं, नालायक, हद हो गई बिल्कुल ही। अब यहां पे एक बार चेक करो सर, क्वेश्चन नंबर 14 में 2.5 लाख रुपए माइनस क्यों नहीं करेंगे मेरे बच्चे? जो बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट बची है 2.5 लाख रुपए की, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में यूज करोगे ना। तो मैंने वही तो किया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के जो मेरी 2.5 लाख रुपए की एग्जम्पशन लिमिट है उसको यूज करना है। ये प्रोविजन है, आपने 112 में पढ़ा होगा, कोई नई बात नहीं है, ये पहले अपने क्लास के अंदर पढ़ा होगा जी। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 16 बता दो जी एक बार। 16 में क्या है भैया सा? सर सन्स वाइफ को आपने हाउस प्रॉपर्टी दी है, तो सन्स वाइफ को अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी, तो इनकम किस में क्लब होगी? पिंकू में क्लब होगी ना, मतलब उसके फादर इन लॉ में क्लबिंग होगी। कितनी क्लबिंग होगी? सारी नहीं, 30% की डिडक्शन माइनस करने के बाद। तो 3 लाख रुपए है, 30% माइनस कर दो, आपका 2,10,000 रुपए टैक्सेबल आ जाएगा जी। लो जी, अब एक बच्चा कह रहा है 25 भी एक्सप्लेन कर दो। बताओ ये 25 में क्या एक्सप्लेन करूं, इसमें क्या एक्सप्लेन करने का है? सर वो डिपार्टमेंट का नाम पूछ रहे हैं, अब डिपार्टमेंट का नाम तो याद करना पड़ेगा ना सर। इसमें कोई प्रोविजन है ही नहीं, इस क्वेश्चन में मेरे बच्चे कोई प्रोविजन नहीं है, इसमें डिपार्टमेंट का नाम याद करना ही पड़ेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 जी। अब अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछोगे फिर तो हो गया काम जी। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिक्कत है यार? 9 में आप स्लैब रेट नहीं लगा सकते क्या? देखो अभी अगर ऐसे ऐसे डाउट पूछोगे ना यार, तो इट मीन्स फिर ध्यान रखना, फिर बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। सबको टोटल करके स्लैब रेट नहीं लगा पा रहे आप, ये तो फिर बच्चों वाली बातें कर रहे हो। मतलब जैसे आपकी पहली दूसरी क्लास है अभी और 10 दिन पेपर को रह गए हैं सर, इन सबको टोटल करके आप अगर स्लैब रेट नहीं लगा पा रहे तो बताओ मैं क्या आंसर दूंगा इसको? आप सबको टोटल करो, कितना टोटल आ रहा है? 2788 प्लस में 5,80,000 प्लस में 7,22,000, 40,90,000। 10 लाख से ऊपर जो इनकम होगी उसका 30% और 10 लाख तक 1,12,500 जोड़ के प्लस में 4% सेस कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 22। अब मैं लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं जी, बस मैं लास्ट बता रहा हूं सर। जिसको भी किसी क्वेश्चन में डाउट हो प्लीज पीछे करके देख लेना, ठीक है? क्योंकि जैसे जैसे आपके डाउट आ रहे हैं उससे मुझे लग रहा है कि कॉन्सेप्ट आपके थोड़े बहुत हिले हुए हैं जी। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या डाउट है आपका? क्वेश्चन नंबर 22 में 2,10,000 माइनस क्यों किया बता दो। 2,10,000 मेरे बच्चे टीडीएस का माइनस किया ना, जितना आपका टैक्स आता है उसमें से जो टीडीएस करता है उसको माइनस करते हैं। अब 7 लाख रुपए की लॉटरी की इनकम है, उस पर 30% टीडीएस है, तो 2,10,000 माइनस करना पड़ेगा ना। 27 वाली सीरीज कौन सी है? 27 वाली सीरीज एक बार प्लेलिस्ट पे जाके देख लेना जी। ठीक है जी, चलो जी एक बार टॉम बोलो। 25 में से 25 फैजन के आए हैं, बहुत बढ़िया जी फैजन। कृतिका कह रही है पिंको वाले में 30% क्यों डिडक्ट किया? हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में क्या 30% के आप डिडक्शन नहीं देते? देते हो ना, तो वही तो मैंने माइनस की है। पीडीएफ आपको मिलेगा जी टेलीग्राम पे। अंकित ग्रोस क्यों करते हैं? वो लॉटरी की इनकम 7 लाख ग्रोस ही दी हुई है यार, कैसी कैसी बात कर रहे हो? तेईस सही हुए हैं निशिकांत, बहुत बढ़िया जी। चलो जी बहुत बढ़िया जी। अब बाकी मुलाकात करेंगे जी कल 2 बजे। कल हम 2 बजे मुलाकात करेंगे। तो फाइनली कल मेरी यूट्यूब पे लास्ट क्लास है जी, बस कल मेरी लाइव यूट्यूब पे लास्ट क्लास है, उसके बाद फिर मुलाकात करेंगे। देखो भगवान ने कब चाहा मुलाकात करेंगे जी।
ठीक है, भगवान ने जब चाहा मुलाकात करेंगे। अभी कल बस 2 बजे मैं लाइव आऊँगा, फिर परसों आपका प्रीमियर चलेगा जी, परसों अपने प्रीमियर देखना है, और उसके बाद फिर मेरे को घर जाना है सर। उसके बाद तो फिर आपके एग्ज़ाम ही होंगे। तो 1 तारीख को मैं अनाउंसमेंट करूँगा, कुछ सरप्राइज़ है आपके लिए। एक सरप्राइज़ मेरा बैलेंस बचा है, उम्मीद करूँगा वो आपको अच्छा लगेगा सर। बाकी सब कुछ मैं आपको दे चुका हूँ, बस अब आपने तैयारी करनी है सर। अब सफ़र हमारा बस 1 ही दिन का बाकी बचा, कल का। और थैंक यू सो मच इतने लंबे टाइम से, मतलब ये लगा लो मेरे ख्याल से मार्च या अप्रैल से मैं यूट्यूब पे डेली एक्टिव रहा हूँ रिवीजन करवाने के लिए। और थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा पढ़ाई हुई रिवीजन आपको अच्छी लगी होगी, और भगवान आपको बस बहुत आगे लेके जाए जी। ठीक है जी, चलो जी, बाकी फिर मुलाकात करेंगे जी। कल हमारी ऑलमोस्ट लास्ट क्लास है जी। कल हमारी लास्ट क्लास होगी 2 बजे। कल हम 25 MCQs और करेंगे इनकम टैक्स के, देन फाइनली पैकअप कर देंगे। फिर परसों आपका प्रीमियर चलेगा, और 1 तारीख को मैं अनाउंसमेंट करने के लिए आऊँगा जी। और फिर बस आपको अपने एग्जाम देने हैं, तैयारी करनी है जी। ठीक है जी, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच जी। जय हिंद, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू जी, बाय बाय, बाय बाय जी। सर वी मिस यू लॉट, मैं भी आपको मिस करूंगा जी बहुत। समरी नोट्स नहीं मिल रहे टेलीग्राम पर, क्या करूं? टेलीग्राम पर समरी नोट्स हैं जी, आप ध्यान से देखो, टेलीग्राम पर ही सब कुछ है जी, सब कुछ टेलीग्राम के ऊपर है जी। फैजन कह रहा है इस बार 80 पार, इस बार 90 पार जी। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच जी। हाँ डांस करो सर, हाँ मैं यहाँ मुजरा करने के लिए आया हूँ ना। बच्चा कह रहा है डांस कर दो, हाँ अभी झुमका गिरा रहा हूँ, ध्यान से रुको नालायकों। बिफोर टेक्स्ट पेपर प्लीज कम लाइव, विल गेट मोटिवेट। बिल्कुल कोशिश करूंगा जी। सर आप हमें भूल जाओगे, ये बात मुझे आपको बोलनी चाहिए। आप जिस दिन CS बन जाओगे मुझे याद नहीं करेगा कोई भी, मुझे पता है। बट कोई बात नहीं सर, मेरे को 7 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को ज़्यादा पता है, आप रहने दो। 2 अगस्त को पार्टी कहाँ है जी? 2 अगस्त को पार्टी पूरे इंडिया में है जी, पब्लिक हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गवर्नमेंट ने। 2 अगस्त को पार्टी पूरे इंडिया में होगी जी। जगह जगह जहाँ जहाँ गुरुद्वारे हैं जी, जहाँ जहाँ गुरुद्वारे बने हैं सब पहुँच जाएंगे। लंगर 24 घंटे चल रहा होगा जी, मेरी तरफ से स्पेशल पार्टी है जी। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। चलो जी चलते हैं फिर, ओके जी। सर एक ने डिसलाइक कर दिया, कोई बात नहीं यार, अब तो आदत पड़ गई है। अब तो देखो हमें अपना काम करना है यार। मुझे आज 3 महीने हो गए हैं रिवीजन कराते हुए यूट्यूब पे, और मैंने अपना ऑनेस्टी से अपना काम किया है सर, और क्या। विवेक गाबा ये टीचर नहीं है, ये संदीप महेश्वरी है स्टूडेंट के लिए। थैंक यू सो मच जी। नहीं संदीप महेश्वरी सर अलग वो हैं, मैं अलग हूँ सर। चलो जी बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू जी, लव यू सो मच जी। सर अब सबको फ़ोन पे कर देना, आप सबको फ़ोन, अच्छा मैं फ़ोन पे कर दूं पार्टी के लिए, ठीक है जी। सर गूगल मीट पे पार्टी करेंगे, हाँ बिल्कुल जी। कल भी, हाँ कल भी मिक्स MCQs होंगे जी, कल भी आपके मिक्स MCQs ही होंगे जी, कल भी आपके मिक्स MCQs होंगे जी। विवेक चलो जी चलते हैं, चलो यार चलो। दिल से साबित करो कि जिंदा हो, सांस लेना कोई सबूत नहीं है। बच्चा कह रहा है, वात्सल ने शायरी भेजी है, दिल से साबित करो कि जिंदा हो, सांस लेना कोई सबूत नहीं है। तो एक बार ऐसा करो, 2-3 मिनट के लिए सांस रोक दो, फिर 2-3 मिनट के लिए सांस रोक दो, फिर साबित करेंगे, ठीक है। एक बार 2-3 मिनट के लिए सांस रोक दो, फिर साबित करेंगे जिंदा हो या नहीं हो। एक बार रोक के देखो, 1 मिनट पूरा सांस रोकनी है आपने, नालायक। पूरा 1 मिनट सांस रोक लो, फिर बताएंगे दिल से साबित करेंगे, कहां से साबित करेंगे। ठीक है जी, चलो जी ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच जी, बाय बाय। ओके जी, चलो चलो, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट जी, बाय बाय, टेक केयर।